मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप? आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने एक ऐसी मेथड जिसकी हेल्प से, जिस फॉर्मूले की हेल्प से आप दुनिया का कोई भी हिंदी का वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, ऐसा देखा जाता है कि सेंटेंस के कई प्रकार होते हैं, बट आज मैं आपको सारे प्रकार नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मुझे आज आपको वो पढ़ाना है जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़फुल होता है, जिसकी हेल्प से आप इंग्लिश बोल सकते हो इजीली। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH प्लस इंट्रोगेटिव। तो 4 पैटर्न में हम इंग्लिश बोलते हैं या दुनिया की कोई भी भाषा बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये किस लिए काम में आता है? जब हम किसी क्वेश्चन का, जब हम किसी को आंसर देते हैं, तब हमारा आंसर या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। और इंट्रोगेटिव और WH किस काम में आता है? तो ये गाइज आता है जस्ट टू आस्क क्वेश्चंस। जब हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं तो या तो हम क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में पूछेंगे या हम क्वेश्चन WH में पूछेंगे। सो स्टूडेंट्स, देर आर 4 टाइप्स ऑफ sentences which are being used to speak language, to write the language. So आज हम फर्स्ट 2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये 2 तरह के सेंटेंस की डिस्कस करने वाले हैं। Why? क्योंकि अराउंड 80 to 90% सेंटेंसेस, 80 to 90% लैंग्वेज इन्हीं 2 पैटर्न में बोली जाती है, या तो पॉजिटिव में बोली जाती है या तो नेगेटिव में। क्योंकि हम हर किसी को तो क्वेश्चन पूछते फिरते नहीं स्टूडेंट्स, राइट? हमारा काम क्या होता है जनरली, जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं या किसी से बात करते हैं, तो या तो हम उसको आंसर दे रहे होते या फिर उसमें हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते। तो या तो आंसर दो या इंफॉर्मेशन दो, बोथ आर सेम थिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2 चीज़ों की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट? सो बेसिकली पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या कहता है? तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है स्टूडेंट्स सब्जेक्ट। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे जो आएगा वो आने वाला है, कुछ भी हो सकता है वो। यहाँ पे आपका विल हो सकता है, कैन हो सकता है, कुड हो सकता है, शुड हो सकता है, मस्ट हो सकता है, इज़-एम-आर हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपका वाक्य नेगेटिव होता है तो आपको क्या लिखना है? नॉट। आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस। अगर आपका वाक्य नेगेटिव होता है तो लिखना है आपको नॉट। एंड देन यू हैव टू राइट व्हाट? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा, राइट? सो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है सब्जेक्ट चैप्टर, अब चैप्टर को हम बेसिकली एक नाम दे देते हैं कि टू बी। अब टू बी का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी चैप्टर हो सकता है। फिर नॉट हो तो नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला इतनी कमाल की चीज़ है जो आपको इंग्लिश बोलना और लिखना इजीली सिखा सकता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द एवरी एलिमेंट ऑफ द फॉर्मूला। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? मैं कोई भी सेंटेंस लिखता हूँ या बोलता हूँ, उसमें मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, राइट? सो सब्जेक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जनरली आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा होता है कर्ता, राइट? बट स्टूडेंट्स, अब ये कर्ता वर्ड से मुझे समझ में नहीं आता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स प्रैक्टिकल वे। सो कर्ता का मतलब होता है डूअर ऑफ एक्शन। व्हाट? डूअर ऑफ एक्शन, या फिर आप बोलो इन शॉर्ट काम करने वाला। व्हाट गाइस, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? काम करने वाला। अब काम करने वाला इंसान भी हो सकता है और कोई चीज़ या किसी वस्तु का नाम भी हो सकता है। अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट्स, अगर मुझे बोलना है कि राहुल स्कूल जाता है, राइट? राघव स्कूल जाता है, राघव इंग्लिश बोलता है, इसमें काम कौन कर रहा है? तो राघव कर रहा है, राहुल कर रहा है। तो मेरा काम सब्जेक्ट कौन होगा गाइस? काम करने वाला इंसान यानी कि राघव। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, मैं 9 बजे कॉल करूंगा, तो कॉल करने का काम कौन करेगा? मैं यानी आई। तो आई क्या होगा? मेरा सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि काम करने वाला इंसान आई है,
राइट। वन मोर एग्जाम्पल, अब नॉन लिविंग थिंग का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि ये मशीन बराबर काम नहीं करती, तो गाइस इसमें काम कौन नहीं कर रहा है? ये मशीन। तो अब सब्जेक्ट क्या होगा मेरा? ये मशीन, दिस मशीन। अगर मुझे ऐसा बोलना है कि मेरा फ़ोन बराबर काम नहीं करता, तो काम कौन नहीं कर रहा है? माय मोबाइल। तो सब्जेक्ट कौन होगा? माय मोबाइल। तो ऑलवेज याद रखो, सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला इंसान, राइट। अब वो इंसान भी हो सकता है या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। अंडरस्टूड? सो गाइज, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको क्या लिखना है? टू बी। अब टू बी में क्या आ सकता है? तो टू बी में जनरली कोई भी चैप्टर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैन, कुड, शुड, मस्ट, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी आप उठा लो, वो टू बी की जगह पे लिख लो, या फिर आप विल लिखो। तो टू बी में जो भी चैप्टर आता है आप वो जरूरत पड़ने पर माइनर चेंज करके उसको मॉडिफाई कर सकते हो। अंडरस्टूड? सेकेंड नंबर पे क्या आता है? नॉट। अब नॉट आपके वाक्य में होगा तो ही आपको लिखना है, अदरवाइज आपको लिखना नहीं है। अंडरस्टूड? फिर क्या आता है? वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? काम। ऐसा कोई भी वर्ड जिसमें एक्टिविटी होती है, जिसमें कोई काम होता है, राइट। जैसे मुझे बोलना है कि बोलना, उठना, बैठना, आना जाना, देखना, सोना, ये सब क्या है? काम है। ये सब क्या हो रहा है? इन सब में कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्ब, राइट। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का मतलब गाइस आपने सुना होगा कर्म, बट मुझे तो प्रैक्टिकल समझाना है ना आपको, राइट। तो हिंदी में मुझे कैसे पता चलेगा? तो स्टूडेंट्स, आपको ऑलवेज क्या देखना है जनरली? तो जनरली ये जो ऑब्जेक्ट का मतलब देखा गया है, उसका मतलब क्या देखा गया है? या तो वस्तु होती है, किसी चीज़ वस्तु का नाम होता है, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी वस्तु का नाम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना है कि हम पिज़्ज़ा खाएंगे, तो इसमें कौन सी चीज़ है? तो पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा मेरे लिए क्या बनने वाला है? ऑब्जेक्ट। वन मोर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है कि हम उनको बुक देंगे, तो इसमें क्या देने की बात हो रही है? बुक। तो चीज़ क्या है? बुक। तो क्या बनेगा मेरा? ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? तो ऐसा कोई भी वर्ड जिस पे या फिर जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं सेंटेंस में, एक्सेप्ट सब्जेक्ट, वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? तो जनरली आपको क्या ढूंढना है गाइस? इजीली ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ या वस्तु का नाम। उसके बाद आता है एक्सेट्रा। अब एक्सेट्रा का मतलब क्या होता है? एक्सेट्रा मतलब अदर वर्ड्स, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अदर वर्ड्स। अब अदर वर्ड्स में आता क्या है? तो बेसिकली जो अदर वर्ड्स में देखा गया है, वो क्या देखा गया है? प्रैक्टिकली टाइम बोला जाता है अदर वर्ड्स में। क्या गाइस? टाइम। फॉर एग्जाम्पल ऑन मंडे एट 9 o'clock, आफ्टर 2 months, बिफोर 2 years, संडे, ऑन संडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट। तो ये सब क्या देखा गया है गाइस? टाइम, राइट। सो दिस इज आवर फॉर्मूला। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, उसके बाद आपको क्या लिखना है? चैप्टर। चैप्टर बोले तो कोई भी इंग्लिश का वो एलिमेंट जिसको आप पढ़ रहे हो। उसके बाद नॉट, उसके बाद आपको लिखना है वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेट्रा। So guys, this is the rule. Based on that, you can speak, you can translate many of the sentences into English language. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर टू बी में हम बार बार चेंज करेंगे, बार बार देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, बस आपको यही पोर्शन ध्यान रखना है टू बी वाला, जो ज़रूरत पड़ने पर मैं माइनर सा चेंज करूँगा, और अलॉन्ग विद दैट मैं चेंज किसको करने वाला हूँ? वर्ब को। अंडरस्टूड? अब क्वेश्चन ये है कि सर जब मैं इंग्लिश बनाने जाऊंगा तो क्या मुझे इतना सारा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इतना बड़ा याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला? तो आंसर इज नो। अगर आपको इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखना होता तो गाइस आज मैं आपके सामने नहीं आया होता। मैं आपको आया हूं बताने कि आपको फॉर्मूला याद रखे बिना आप फॉर्मूला को समझकर किस तरह से इंग्लिश बोल सकते हो, किस तरह से इंग्लिश लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, कम टू द ट्रिक। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है 1, 2 and 3। Yes guys, sounds great ना? 1, 2 and 3, बस ये आपको याद रखना है। अब ये 1, 2, 3 क्या है? सो स्टूडेंट्स, 1 का मतलब होता है सब्जेक्ट, राइट। सेकेंड का मतलब होता है चैप्टर, जो आप पढ़ रहे हो, विल, कैन, कुड, शुड, मस्ट, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी ले लो,
उसके बाद आता है नॉट तो ऑप्शनल होता है, तो वो तो सीक्वेंस में ही नहीं है। उसके बाद आता है क्या स्टूडेंट्स, वर्ब। व्हाट, वर्ब। बस तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखना है। फर्स्ट यानी सब्जेक्ट, सेकेंड यानी चैप्टर, थर्ड यानी वर्ब। दैट्स इट गाइस। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है और इन 3 चीज़ों की मदद से आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बना सकते हो या बोल सकते हो। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मुझे बोलना है कि हम कल 9 बजे स्कूल जाएंगे, तो गाइस इसमें मुझे ये बताओ मेरा सब्जेक्ट कौन है, जाने का काम कौन कर रहा है? यस, व्हाट, हम यानी सब्जेक्ट। और हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? वेरी गुड, क्या बोलते हैं? वी। तो मेरा आंसर क्या बनेगा? वी। ओके, जाएंगे कब की बात हो रही है? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? यस, फ्यूचर की। तो फ्यूचर में हम क्या बोलते हैं? विल। अब फ्यूचर में 2 आते हैं, विल या सेल। तो गाइस फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूं, हम मॉडर्न इंग्लिश में विल के साथ भी क्या यूज करते हैं? वी के साथ भी विल यूज करते हैं, राइट? अदरवाइज देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन सिस्टम क्या आना चाहिए? सेल। सो बहुत सारे, ओके डोंट वरी। सो वी सेल। अब थर्ड पे क्या लिखना है मुझे? वर्ब। हम कल 9 बजे स्कूल जाएंगे। इसमें कौन से वर्ड में काम हो रहा है? तो जाना। तो गाइस जाना, ये जो वर्ड है ना, इसमें एक्टिविटी हो रही है। और जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी विल गो। बस गाइस मेरा सेंटेंस बन गया, वी विल गो। इसके बाद जितना भी वर्ड बचा है आपके गुजराती या हिंदी या किसी भी सेंटेंस में, उसको आप कैसे भी लिख सकते हो, घुमा फिरा के आगे पीछे। लाइक वी विल गो टू स्कूल एट 9 o'clock tomorrow, राइट? अब आप इसको गाइज ऐसे भी बोल सकते हो, वी विल गो एट 9 o'clock टू स्कूल टुमारो। इट्स कंप्लीटली फाइन। सो गाइज आपको फॉर्मूला में क्या याद रखना है? 1 2 3। 1 मीन्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोले तो काम करने वाला इंसान या कोई भी वस्तु, कोई भी चीज। सेकेंड नंबर पे क्या आएगा? चैप्टर। टू बी, मॉडल ऑक्सिलरी, कोई भी उठा लो। और थर्ड नंबर पे आने वाला है आपका वर्ब। उसके बाद आप सेंटेंस को कैसे भी घुमा के बनाओ, इट्स कंप्लीटली फाइन, राइट गाइज? सो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में